वेलकम बैक नाइन्थ क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ट्रांसलेशन सीरीज़ चल रही हैं एंड आई होप कि आप जो हैं साथ डेली बेस पे क्लासेस ले रहे हैं। तो मेरी इन सब बच्चों से, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो मेरी क्लासेस डेली अटेंड कर रहे हैं और जो न्यू है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी सीरीज़ आपके लिए बनाई जा रही हैं, जैसे कि अब ये ट्रांसलेशन सीरीज़ है और इससे पहले मैंने 2-3 सीरीज़ अपलोड कर दी हैं। मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है नाइन्थ क्लास के कि वो अगर इन सीरीज़ को सिर्फ देख के अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें तो वो एक बहुत अच्छा पेपर इंग्लिश का अटैम्प्ट कर सकते हैं। उनको किसी तरह की गाइड बुक, किसी तरह के खुलासे या मॉडल पेपर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है और ये तैयारी बिल्कुल टू द पॉइंट करवाई जा रही है। सो ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लेती। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसके पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 7 तक जो ट्रांसलेशन है वो अपलोड हो चुकी है। और दूसरी चीज़ मैंने ये कही थी कि पैराग्राफ नंबर 7 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है और उसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो पार्ट 1 जो है वो मैं उसका अपलोड कर चुकी हूँ। सो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 का नेक्स्ट हाफ जो है, ठीक है? ये आप रेड कलर का निशान देख रहे होंगे, इसका मतलब है कि मैंने आधा अपलोड कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। अब इसके आगे है फाइंडिंग हिमसेल्फ। जिनको नहीं मिल रहा होगा इसलिए मैंने पढ़ के बता दिया है। फाइंडिंग हिमसेल्फ से पैराग्राफ नंबर 7 का नेक्स्ट हाफ मैं स्टार्ट कर रही हूँ और हर पैराग्राफ पढ़ाने से पहले मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाती हूँ, उसके मीनिंग्स, ताकि आपको पैराग्राफ समझने में आसानी हो। सो सबसे पहले ये कर लेते हैं। नंबर 1 पे है डायलीमा, मुश्किल सूरत हाल, नेफ्यू भतीजा, एक्सप्लेन्ड वजाहत की, सिचुएशन सूरत हाल, रिस्पॉन्डेड जवाब दिया, मेमोरेबल यादगार, वर्ड्स अल्फाज, राइट हैंड दायां हाथ यानी सीधा हाथ, लेफ्ट हैंड बायां हाथ यानी उल्टा, सन एंड मून सूरज और चांद, अबेंडन छोड़ देना, प्रोक्लेमेशन ऐलान, पैरिश फना हो जाना, अटेम्प्ट कोशिश, ट्रू फेथ सच्चा दीन या सच्चा ईमान। ये पैराग्राफ नंबर 7 का नेक्स्ट हाफ जो था, नेक्स्ट हाफ लाइन्स जो थी, उनके अंदर से मैंने ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाले हैं और साथ उनके मीनिंग्स मैंने आपको करवा दिए हैं। चलें, आई होप कि आपने लेड पेंसिल या पेन वगैरह आपके पास होगा और आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे होंगे। लेकिन अगर नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, वीडियो मुकम्मल होने के बाद आप इन्हें पॉज़ करके तो अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। साथ-साथ कर लेंगे तो आपके काम का जो बर्डन है वो कम रहेगा, क्योंकि वो होता है ना कि साथ-साथ अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ज़्यादा काम होने की वजह से मैनेज नहीं इंसान कर पाता टाइम। तो इसलिए साथ-साथ ट्रांसलेशन कर लेंगे तो जब जिस दिन हमारी ट्रांसलेशन सीरीज़ मुकम्मल होगी उस दिन आपकी ट्रांसलेशन एक दफ़ा मुकम्मल हो जाएगी। चलें, अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। फाइंडिंग पैराग्राफ नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। एक दफ़ा फिर देख लें, बच्चों को नहीं पता लगता अगर। यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, पैराग्राफ नंबर 7। ये मैंने रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसको मैंने पार्ट 1 कहा है। अब ये आगे फाइंडिंग हिमसेल्फ से आपका पार्ट 2 मैंने बना दिया इसका। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम द सिचुएशन। खुद को मुश्किल में पाते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने अपने भतीजे को बुलाया और उसे सूरत हाल समझाई। दी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। अब वो उनके क्या अल्फाज थे वो अब आपको मैं बताती हूँ। माई डियर अंकल, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मेरे प्यारे चचा, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ में और चांद को मेरे बाएं हाथ में रख दें तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत के ऐलान से दस्तबरदार नहीं हूँगा। मैं इस ज़मीन पर सच्चाई का दीन कायम करूँगा या इस कोशिश में फ़ना हो जाऊँगा।
यानी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। अब ये स्टोरी जिन स्टूडेंट्स को पैराग्राफ नंबर 7 का भी जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उनको मैं बता देती हूँ कि वो इस तरह से था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए निकले तो जो उनके दुश्मन थे, जो दुश्मनाने इस्लाम थे, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी और वो चाहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ छोड़ के तो हम परस्ती बुत परस्ती की तरफ आ जाएँ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना किया तो फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग देने के लिए उनके चचा के पास अपना एक ग्रोह भेजा ताकि उनके चचा को डराया गया कि अगर वो रसूल पाक को इस काम से नहीं रोकेंगे तो फिर समझें कि उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी ले लिया है। तो वो होता ये इस तरह है कि वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं उनके पास कुछ लोग आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर आपने इनको ना रोका इस्लाम की इशायत से या तबलीग से तो हमारे साथ आपकी दुश्मनी है। तो वो परेशान हो जाते हैं, फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाते हैं। फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें सारी सूरत हाल बताते हैं कि यूँ चंद लोग आए थे और वो इस तरह से धमकी दे कर गए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या कहा, ये उनके अल्फाज थे कि चचा अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख देंगे ना, मैं फिर भी अल्लाह ताला की तौहीद या वतानियत का पैगाम फैलाने से बाज नहीं आऊँगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तबाह ही क्यों ना हो जाऊँ। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 7 एंड हो गया और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे जो उन्होंने अपने चचा को कहे थे। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और कोटेशन में लिख दीजिएगा। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। पैराग्राफ नंबर 7 का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रेड कलर का मार्क मैंने किया हुआ है, ये यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ तक मैंने आपको पहले पढ़ाई है। अब यहाँ ये लिखा है ना अबू तालिब, यहाँ से पैराग्राफ 7 का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अबू तालिब ने खुद को एक मुश्किल में पाया। अबू तालिब कौन थे? नबी पाक के चचा। फिर उन्होंने अपने भतीजे को बुलवाया और उन्हें सूरत हाल समझाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको ये यादगार अल्फाज कहे, मेरे प्यारे चचा, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ में और चांद को बाएं हाथ में रख दें तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद के ऐलान से बाज नहीं आऊँगा या दस्तबरदार नहीं हूँगा। मैं इस ज़मीन पर सच्चाई का दीन कायम करूँगा या उसकी कोशिश में जान दे दूँगा। ये पैराग्राफ नंबर 7 का सेकंड जो मैंने नेक्स्ट हाफ पार्ट था वो करवाया। आई होप कि आपको अब पैराग्राफ 7 याद करने में आसानी होगी। इसी के साथ यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है एंड आई होप कि आप साथ साथ जो है वो नोट्स बना रहे होंगे और जिस जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरह तैयारी करनी आपने शुरू कर दी होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट की एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।